देसाई स्टडी सेंटर से जुड़े हुए सभी साथियों को भावेश देसाई का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि इन दिनों हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं और उसमें भी हमारा विशेष जो टॉपिक है वो है मेले एवं त्योहार। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए बात करते हैं कुछ पहले पढ़े हुए प्रकरण की। तो हमने कार्तिक पूर्णिमा तक पढ़ लिया है और हमने ये भी पढ़ा कि कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला और कपिल मुनि जी का मेला और ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ विशिष्ट त्योहार और मेले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आप और हम सभी जानते हैं मकर संक्रांति का त्योहार जो कि 14 जनवरी को आता है और मकर संक्रांति का त्योहार अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से माना जाता है। इस त्योहार को हम उत्तरायण भी कहते हैं क्योंकि हिंदू काल घराने के अनुसार उस दिन सूर्य जो है वो दक्षिण आयन से उत्तरायण की तरफ रुख करता है, तो दक्षिण आयन से उत्तरायण में आता है, इसीलिए उसको उत्तरायण भी कहते हैं। अब साथियों, हम बात करते हैं इस त्योहार की। तो इस दिन रूठी सास को मनाने का सिस्टम है। ये माना जाता है कि अगर आपकी सास रूठ गई है तो इस दिन आप मना सकते हैं। किसी के ऐसा हो गया हो तो अवश्य करें। और इस दिन क्या परंपरा है, तो उस दिन राजस्थान के जयपुर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर आरएस मेंस में पूछा जाए पतंग महोत्सव तो आपको लिखना है, ठीक है, 20 वर्ड्स में ऐसे पूछते हैं। तो राजस्थान के जयपुर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किसका आयोजन किया जाता है? पतंग महोत्सव का। इस दिन की एक खास बात और, इस दिन तेरुंदा की परंपरा है। तेरुंदा के बारे में आप सभी को नहीं पता होगा तो आज पता कर लीजिए, और पता है तो सबसे अच्छी बात है। तेरुंदा कहा जाता है 13 अलग अलग सुहासिनी, यानी कि जो हमारी बहनें होती है, बहन कुंवाई जिसको बोलते हैं हम राजस्थान में, 13 अलग अलग सुहासिनियों को 13 अलग अलग भेंट दिए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तेरुंदा। तो साथियों, हमने देखा कि पतंग महोत्सव, तेरुंदा, इस दिन दक्षिण भारत की बात करें तो पोंगल का खेल खेला जाता है और राजस्थान के कई भागों में गीडा बॉल जिसको कहते हैं हम, गेंद जिसको लकड़ी से खेला जाता है, जैसे अपने हॉकी खेलते ठीक उसी तरह से। तो ये बात हो गई साथियों। अब बात करते हैं सुइया अमावस्या। कौन सी अमावस्या? सुइया अमावस्या। तो साथियों, ये सुइया अमावस्या हर साल नहीं आती है। मतलब इसका मेला भरता है सुइया अमावस्या का, तो वो हर साल नहीं भरता है। उसका एक फिक्स है कि अगर किसी साल पौष का महीना हो और पौष के महीने की अमावस अगर सोमवार को आए, यानी कि सोमवती अमावस्या भी कहते हैं इसको, तो सोमवार को आए और पुष्य नक्षत्र हो तो ही
पुष्य अमावस्या का सैया अमावस्या का मेला भरता है। और इसे क्या कहा जाता है? अर्ध कुंभ भी उसे कहा जाता है। तो ये पुष्य अमावस्या जो है विशेष याद रखने लायक है। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके भी आप मुझे बताएं, ताकि आपकी बात को मैं नेक्स्ट क्लास में रख सकूं। धन्यवाद।